आने वाले इन 3 4 5 मिनट में नोटिस राइटिंग सिर्फ उतना जितना तुम्हें जरूरत है, सिर्फ उतना जितना टर्म 1 में पूछा जाएगा। करते हैं डिस्कस भाई, सिंपल से 5 स्टेप और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस मटेरियल। तो देखते हैं कैसे क्या बनता है नोटिस में। सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि भैया नोटिस का पर्पस क्या होता है, नोटिस है क्या। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, ऑनलाइन फॉर्मेट में, कहीं पे भी किसी भी तरह से एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मासेस को रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ भी अनाउंस करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी का कुछ गुम हो गया है वो बताने के लिए, किसी को कुछ गुम हुई चीज मिली है वो बताने के लिए, कोई आने वाला इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस तक पहुंचाना है, उसके लिए आप शॉर्ट एंड प्रिसाइज एक इंफॉर्मेशन देते हो फॉर्मल वे में। तुम्हारे सिलेबस की स्पेसिफिकली बात करें तो फॉर्मल वे में दैट इज अ नोटिस। ठीक है, मैं फॉर्मेट पे आऊंगा, मैं आगे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझना है कि पर्पस क्या है, नोटिस हम लिखते क्यों है, नोटिस होता क्या है, ये सिनेरियो है भाई नोटिस का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। तो देखो भाई, एक बेसिक सा नोटिस किस तरह से दिखता है। सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, जो इंस्टीट्यूट वो नोटिस लिख रहा है, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नोटिस लिखना है बड़े बड़े कैप्स में, बोल्ड, जितना तुम हाईलाइट कर सको उतना, और बीच में एक लाइन छोड़ दोगे तो थोड़ा सुंदर बन जाएगा। अब तुम सोच रहे हो भैया एमसीक्यूज आने हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, शांति रखो, उस पोर्शन पे भी आएंगे। नोटिस के बाद फिर एक लाइन छोड़ के डेट, सब कुछ सेंटर लाइन चलेगा, लेकिन डेट और बॉडी ये लेफ्ट अलाइन होंगे। सेंटर लाइन, लेफ्ट अलाइन, देन एक लाइन छोड़ के टॉपिक। तुम जो नोटिस लिख रहे हो उसका 2 से 4 वर्ड में क्या टाइटल है, क्या टॉपिक है, किस बारे में लिख रहे हो, कि एक चलता फिरता बंदा वो नोटिस रुक के क्यों पढ़े, उसको वो हेडिंग से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस बारे में ये नोटिस होने वाला है और मेरा पढ़ने का मतलब बनता भी है या नहीं। एनुअल फंक्शन या सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, कोशिश करना है टाइटल जितना शॉर्ट और जितना टू द पॉइंट हो उतना बढ़िया। देन एक लाइन छोड़ के आओगे तुम कंटेंट पे, यानी कि बॉडी पे। कंटेंट की जब बारी आती है तो कोशिश करना उसको प्रिसाइज से प्रिसाइज रख पाओ और उसमें सारी जरूरी बातें तुम कवर कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास इसकी वर्ड लिमिट है, दैट इज ओनली 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के अंदर, यानी कि 3 से 4 लाइनों के अंदर तुम्हें सारी बात बतानी है। एनुअल फंक्शन कब हो रहा है, कहां हो रहा है, किस टाइम होगा, कौन कौन सी क्लासेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उस नोटिस में जरूरी है वो बतानी है। एंड एट द एंड एक कॉल टू एक्शन लाइन भी देनी है कि अगर तुम चाहते हो इसके फंक्शन में पार्टिसिपेट करना तो अपने क्लास टीचर्स के पास या अपने मॉनिटर्स के पास या इस रिस्पेक्टिव बंदे के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो। एंड में एक लाइन देनी है कि इस नोटिस पढ़ के वो सामने वाला बंदा करे क्या, दैट इज कॉल टू एक्शन। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में अपना नाम या सिग्नेचर, जो भी बंदा नोटिस लिख रहा है, एंड देन डेजिग्नेशन। ये होता है नोटिस का फॉर्मेट। इसको बड़े ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्या ये नोटिस कैप्स में आना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्या सेंटर लाइन होती है, लेफ्ट लाइन, ऐसे ही बहुत ही छोटे छोटे से एमसीक्यूज बनेंगे और इसी सारी बात से बनेंगे। तुम्हें लिखना नहीं है, लेकिन तुम्हें पता सब होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज यहीं से निकल के आने। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। तो देखो भाई, जब तुम्हारे एमसीक्यूज आने वाले हैं तो मेरी तरफ से कुछ जेनरिक सी टिप्स। सबसे पहले कि कभी भी नोटिस में पर्सनल इन्फो इंक्लूड नहीं होती है। अगर तुम स्कूल के हेड बॉय हो या कोई टीचर हो, तुम वो नोटिस लिख रहे हो एनुअल फंक्शन के लिए, स्कूल के एनुअल फंक्शन की, तो स्कूल की बात डालो, एनुअल फंक्शन की बात डालो। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, कोई लिंक नहीं है। तुम्हारी कोई भी पर्सनल इन्फो कभी भी नोटिस में नहीं आएगी। नोटिस में कभी भी आई और वी का यूज नहीं होता। तो अगर नोटिस में कोई स्टेटमेंट्स देके तुमसे ऑप्शन में पूछा जाता है तो जहां भी आई या वी आ गया उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। कभी भी फर्स्ट पर्सन में बात नहीं होगी, हमेशा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात होगी। उसके बाद रिक्विजिट इन्फो, तुम्हें जज करना है कि अगर मैं एक व्यूअर हूं, मैं ये नोटिस पढ़ने आ रहा हूं, तो क्या इन 50 वर्ड में मुझे वो सारी बातें मिल रही हैं जो मैं जानना चाहता हूं। मान लो स्कूल में कोई छोटा सा फंक्शन है, तुम्हें पार्टिसिपेशन के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें बस एज एन अटेंडी बुलाया है कि आओ देखो सुनो, तो तुम्हें बताना है चीफ गेस्ट कौन है, फंक्शन का पर्पस क्या है, थीम क्या है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, कितने बंदे अलाउड है, ये सब कुछ तुम्हें बताना है। तो रिक्विजिट इन्फो जितनी भी तुम्हें लगती है सब बता दो। कमिंग टू द टाइटल पार्ट, ये सबसे जरूरी इसलिए क्योंकि इसको कोशिश करना तुम 2 से 4 वर्ड का प्रिसाइज रखो, टू द पॉइंट रखो, रिकमेंडिंग रखो कि नोटिस किस बारे में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही पढ़ के सामने वाला जज करने वाला है कि नोटिस तुम्हारा पढ़ने लायक है भी या नहीं, उसके काम का है भी या नहीं। बस ये चीज है। टाइटल पे तुम्हें बहुत से एमसीक्यू मिल जाएंगे कि ये टॉपिक है, इस पे नोटिस लिखना है, व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। तुम्हें चारों ऑप्शन बहुत सेम से लगेंगे, तुम्हें लगेगा चारों सही है, लेकिन उन 3 में जो गलत है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो गलत है, जो या तो वर्ड लिमिट से बाहर है, या वो बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव है, या बहुत कम एक्सप्रेसिव है। एक परफेक्ट होगा और वो ऑब्वियसली तुम्हें प्रैक्टिस से पता लगेगा। जब बात आ गई प्रैक्टिस की, तो मैं नीचे एक लिंक छोड़ रहा हूं जहां तुम ऑनलाइन जाके कुछ 50-60 एमसीक्यूज मिल जाएंगे नोटिस राइटिंग पे, जाके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लास्ट 30 डेज में तुम्हें इंग्लिश किस तरह से करनी है, इस साल तुम्हें सैंपल पेपर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी।
ऑब्वियसली, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 40 में से 40 एमसीक्यू थोड़ी सी एक डिफरेंट बात हो जाती है। तो उसी प्रैक्टिस के लिए मैंने पर्सनली रिकमेंड किए थे ओसवाल बुक्स के सैंपल पेपर्स। लिंक नीचे भी है, तुम्हारे आसपास की दुकानों में मिलता है, तुम्हें पता है, जहां से तुम जाके लेना चाहो ले सकते हो, बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस। हर चीज में, हर नोटिस में तुम 5 क्वेश्चन पूछ के जाओ। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें दबा के प्रैक्टिस करनी है और हर टॉपिक के नोटिस से गो थ्रू होना है, क्योंकि उन्हीं में से एमसीक्यूज बन के आएंगे। हर टॉपिक के नोटिस में तुम्हें 5 क्वेश्चन पूछने हैं। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, ये 5 चीजें तुम्हें हर नोटिस की बॉडी में इंक्लूड करनी है। हर नोटिस की बॉडी में जब ये 5 चीजें आ गई, उसका कंटेंट कंप्लीट है। तो तुम्हें जैसा भी एमसीक्यू बना के देखिए, इसके कंटेंट में ये चीज आनी चाहिए, ये चीज नहीं आनी चाहिए। नोटिस तुम्हें सिर्फ 50 वर्ड का रखना है और कोशिश करनी है कि उन 50 में ये 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। उसके बाद कुछ होना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 5 W's, दैट्स इट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट्स जो थोड़े से तुम्हें ओवररेटेड लग सकते हैं, लेकिन ये काफी जरूरी है। एक नोटिस लिखते हुए तुम्हें फॉर्मल लैंग्वेज का खास ध्यान रखना है। मैंने नीचे एमसीक्यूज दिए हैं ना, उनमें भी ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि एमसीक्यूज किस पैटर्न से बन रहे हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर एनालिसिस पे एक वीडियो आई थी, अगर नहीं देखी है तो ये आई कार्ड आ रहा है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। उसमें भी ये चीज थी कि नोटिस की जो प्रॉपर्टीज है, नोटिस किस तरह से लिखा जाता है, नोटिस बनता कैसे है, उन्हीं बातों में से तुम्हारे पास एमसीक्यूज आएंगे। सिर्फ फॉर्मेट से नहीं आएंगे, इन सब बातों से एमसीक्यूज बन के आएंगे। नोटिस हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में होता है, ये अपने आप में इंडिविजुअल एमसीक्यू है। उसके बाद भी अगर हम बात करें, वो अलग अलग वर्ड्स देके पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड नोटिस में नहीं आएगा। 3 वर्ड होंगे फॉर्मल, एक इनफॉर्मल होगा या सेंटेंस होगा। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि नोटिस इज ऑलवेज इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। प्रेफरेबली किसी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि हम तो अपने शौक में लिखेंगे, मजे मजे में लिखेंगे, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉर्मल लैंग्वेज है। उसके बाद लास्ट, नॉट टू डिस्क्रिप्टिव। सबसे बड़ी बात है यार, जब हमारे टाइम में था, हमें पूरा लिखना होता था, तो 50 वर्ड काफी कम पड़ जाते थे और 50 वर्ड में सारी बातें डालना थोड़ा मुश्किल होता था। नोटिस में कोशिश करनी है हम कम से कम डिटेल्स दें, लेकिन उतनी डिटेल्स दें जो जरूरी है, जितनी रिक्वायर्ड है, जिनसे काम सर सकता है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना, टू द पॉइंट रखना है, बात खत्म करनी है, दैट्स इट। जब भी तुम नोटिस लिखो, कुछ ऐसे एमसीक्यूज आएंगे कि हाँ भाई वर्ड लिमिट कितनी है बताओ, पहले तो 50 वर्ड, ये याद रख लो 50 वर्ड की वर्ड लिमिट है। फिर तुम्हें 4 बातें दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी सबसे जरूरी बात है जो आनी ही आनी चाहिए। एक एमसीक्यू बन गया। फिर तुम्हें 4 बातें दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो वाहियात इसके आने का कोई तुक नहीं बनता, वो तुम्हें देखना है। तो हर टाइप के नोटिस की प्रैक्टिस करनी है, इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखें, एंड देन तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इतना काम हो ही गया है तो भाई ये वाली वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा लास्ट 30 दिन में इंग्लिश का क्या सीन है। एंड यहाँ टच करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद। बाकी कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो तो नीचे बता देना, कमेंट्स हम सारे पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय। अब जाओ नोटिस प्रैक्टिस करेगा, दैट्स इट।